Assalamu alaikum to all, beta. Yes, are you able to listen me, beta? Am I audible to you? Yes. इसमें group. Okay, beta. See, till fifth problem yesterday we have finished, now. Very few of you sent me the homework, beta, yesterday. This thing is, this is very disappointing me. बेटा पूरे जो है ना करने की कोशिश कीजिए होमवर्क. ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. Sixth problem. Show that the straight lines x plus y is equal to 0, 3x plus y minus 4 is equal to 0, and x plus 3y minus 4 is equal to 0 forms an isosceles triangle. Okay. The triangle made by these three straight lines. See this, and that. We need to prove that this is an isosceles triangle. It means, beta, here these three lines are becoming sides for the triangle. अब यहाँ पे three lines दी गए हैं आपको, एक ये है, दूसरा और तीसरा. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? I am supposing AB as x plus y is equal to 0. Okay. Then BC as this one, 3x plus y minus 4 equal to 0. इसको BC ले लेते हैं. ठीक है. और एक लाइन हमारे पास है, that is x plus 3y minus 4 is equal to 0. नीचे से ऊपर लिखना आसान है, ऊपर से नीचे आना थोड़ा मुश्किल लिखा है, इसलिए क्रॉस जा रही है वहां. ठीक है बेटा. अब देखिए यहाँ पे, इट मीन्स दिस आर the three sides of triangle. Here I name them as, इसको जो है ना ए बी सी ले लिए हैं, मतलब ए बी ये साइड हो गया, बी सी ये हो गया, सी ये हो गया. ओके. क्या आप में से कोई ये बता सकते हैं मेरे को कि हाउ टू प्रूव दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस का मतलब तो मालूम ही होना चाहिए. अब मैं आपका इंसल्ट नहीं करना चाहता, किसको बोलते हैं आइसोसेलेस पूछ के. I don't want to insult you because it will be insult for you if I ask you what is an isosceles triangle. Good afternoon. Very good afternoon to you also. Tried problem number 6, bit 1. किसकी बात चल रही भैया? कौन से बिट की चल रही? प्रॉब्लम नंबर 6 यहाँ पे एक ही तो है हमारा, थर्ड एक्सरसाइज 3C में. थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 एक ही है, देयर विल बी नो बिट. अच्छा, yes, I told to you I will show problem number 4 how to solve. That only I will show beta. That is very simple. ठीक है, बताऊंगा. AB square plus AC square is equal to BC square. Altaf Hussain. Problem 6 only now I am doing beta. But your reply
ये किसका है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, किसके लिए है बेटा ये आंसर? ये it is for right angle. Now we are discussing about what we are discussing beta. We are discussing about an isosceles. देखिए यहाँ पे ये बात चल रही है isosceles triangle. Isosceles triangle. सब मैसेजेस जो है ना क्या करिए 1B के ग्रुप में करिए ना बेटा, ये अलग अलग ग्रुप में चल रहे हैं, डाउट्स पे नहीं, 1B B है ना उसमें कीजिए सब. ओके, चार्ट इन 1B B, नॉट 1A B और डाउट्स ग्रुप, ओनली इन 1B B. ये जो है ना कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए. अल्ताफ हुसैन, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल बेटा. उसमें राइट एंगल ट्राइंगल में भी आइसोसेलेस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ जो है ना राइट एंगल की नहीं चल रही, सिर्फ आइसोसेलेस के लिए. एन आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी राइट एंगल ट्राइंगल, बट जनरल में आइसोसेलेस किसको बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल हम वो ट्राइंगल को बोलेंगे जिसमें कोई भी दो साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर सेम, आर इक्वल, दो साइड्स अगर बराबर है, सेम लेंथ के है, तो फिर वो ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल. राइट. अब यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है? फॉर दिस प्रॉब्लम वी नीड टू प्रूव डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस. मतलब यहाँ पे तीनों डिस्टेंसेस निकालना है भाई, सीधी सी बात है. हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको जो है ना ए बी का लेंथ निकालना है, बी सी का लेंथ निकालना है, सी ए का लेंथ निकालना है. इसमें कोई भी दो इक्वल हो सकते हैं, एनी टू, मे बी ए बी बी सी और बी सी सी ए और ए बी सी ए, कोई भी थ्री इक्वल हो सकते हैं. कौन इक्वल हो रहे वो इससे कोई मतलब नहीं हमको, बट दो साइड्स इक्वल होना है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अब ए बी कैसा मिलेगा भाई हमको? ए बी लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स. अब ये जो है ना वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी का जो है ना, तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. बट वेयर डू वी हैव x1 y1 x2 y2 x3 y3? कहाँ है हमारे पास? नहीं है हमारे पास, लाना पड़ेगा हमको क्योंकि साइड्स दिए गए हैं बेटा, साइड्स दिए गए. देखिए यहाँ पे तीनों साइड जो है ना लाइन में दिया गया है. इफ वी सॉल्व टू दीज टू इक्वेशंस, यहाँ पे जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए हो रहा है, उसी तरीके से ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी हो रहा है. फिर जो है ना इन दोनों का इंटरसेक्शन सी हो रहा है. हमेशा ये ऊपर बी सी नीचे लेते थे, ए बी सी ऐसा लेके चले गए आपने, दैट इज, उससे कोई मतलब नहीं हमको. सी सॉल्यूशन, लेट ये बी x plus y is equal to 0, bc 3x plus y minus 4 is equal to 0, ca x plus 3y minus 4 is equal to 0. ओके, ठीक है. यहाँ पे ए बी बी सी सी ए, ओके, आर the sides of triangle ABC. ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड्स है ये. ओके, टू गेट द coordinates of A, we have to solve AC and AB. जहां पे A दोनों में दिख रहा है, AB AC, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स A मिलेगा हम. ओके,
हाउ टू सॉल्व दिस? सी बेटा यहाँ पे मैं एक सिंपल लॉजिक अप्लाई करूंगा। ए बी में जो है ना क्या है, ए बी जो है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस वाई लिख रहा हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई हो रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस वैल्यू इन AC। AC में जो है ना मैं इसको यूज करूंगा। ये था अपना ए बी। अब AC क्या है अपना, AC है ये वाला x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा ये, बाय रिप्लेसिंग दिस x बाय माइनस वाई प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करेंगे, 3y माइनस वाई ये 2y बन रहा है, माइनस 4 उधर भेजेंगे प्लस 4 हो रहा है, y इज इक्वल टू 4 बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, y इज इक्वल टू 2। देखिए बेटा y इज इक्वल टू 2 हो रहा है, फिर x क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2। जब y 2 हो रहा है तो x माइनस 2 होगा। देयरफॉर ये इज इक्वल टू माइनस 2 कामा प्लस 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये हमको मिल गए हैं, माइनस 2 कामा 2। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस a, नाउ वी हैव टू गो फॉर b। b के लिए क्या करेंगे, टू गेट b, सिंपली यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं मैं क्योंकि ज्यादा स्पेस ले लिया यहाँ पे इसके लिए। टू गेट b, टू गेट b रख दिया तो बेटर है, अभी तो है। टू गेट b, solve see BC BA, solve AB and BC, AB और BC को सॉल्व कीजिए। दोनों में B रहना बेटा। जो वर्टेक्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं साइड्स में जो है ना वो पॉइंट, मतलब B ले रहे हैं तो आपको दोनों में B दिखेगा, A ले रहे हैं तो AC AB, राइट। तो ए बी का इक्वेशन अभी जैसा करें सेम रिपीट करेंगे। ए बी जो है ना हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। नाउ बी सी विल बी व्हाट, बी सी विल बी 3x प्लस वाई। कॉल कर दिया, कॉल है ना, ठीक। 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। Replace x with this value, minus 3y plus y minus 4 is equal to 0, minus 3y plus y minus 2y, minus 4 उधर गया तो plus 4 होगा, y is equal to 4 by minus 2, 2 1 जा 2 2 जा, y is equal to minus 2. See, x is equal to minus y, but y value minus 2. That means x value plus 2 हो जाएगा। So b is equal to 2 कामा माइनस 2। एक पॉइंट हमको बना था माइनस 2 कामा 2, दूसरा पॉइंट हमारे पास मिल गया 2 माइनस 2, राइट। अब c फाइंड आउट करना है। टू गेट c, solve CA and BC and CA दिख रहा है ना ये पूरा साइड आपको, राइट, विजिबल है, यस है। BC क्या है बेटा, BC है 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर CA क्या है आपका, CA है आपका x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कौन सा मेथड करेंगे आप, दोनों को सॉल्व करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C होता है उसका। टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C you need to solve these two equations. So you may use formula
क्या है B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1 कामा C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1 फार्मूला है आपके पास, या फिर एलिमिनेशन मेथड है आपके पास। फार्मूला को छोड़ दीजिए, आप याद नहीं कर रहे थे होंगे, एलिमिनेशन मेथड में जाइए। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे आप जो है ना x के कोएफिशिएंट्स को सेम लाने की कोशिश करेंगे, या फिर y के कोएफिशिएंट सेम लाने की कोशिश करेंगे आप। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y के कोएफिशिएंट्स बराबर करूंगा, मैं x को रखूंगा, यानी y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए क्या करूंगा मैं, BC जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को इंटू 3 कर रहा हूं। CA आई एम नॉट डिस्टर्बिंग, इंटू 1 का मतलब आई एम नॉट डिस्टर्बिंग इट, ठीक है। तो BC इंटू 3 इंटू BC, देखिए क्या होता, 3 इंटू BC हो रहा 3 3 जा 9x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0। CA not making any change, it will remain as it is, x plus 3y minus 4 is equal to 0। y को एलिमिनेट करना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना माइनस करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, what we need to do is explain the problem. Yes, we need to subtract because the signs are same here, दोनों भी जो है ना पॉजिटिव पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस लग जाएगा, 9x में से x गए तो 8x, 3y हो गया, इसका खेल खत्म, माइनस 12 प्लस 4 ये हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो रही बेटा यहाँ पे, जल्दी बोलिए डायरेक्ट, व्हाट विल बी x इज इक्वल टू हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 1, ज़हीर रिफ्लेक्ट वेल 1, 8x is equal to 8, x is equal to 1, very good बेटा। Very good, Zammil Ali also। चलिए अब x1 तो फिर y कैसा फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड y, यूज दिस x वैल्यू इन दिस और इन दिस, दोनों में जो आपको अच्छा दिख रहा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। मेरे को अच्छा लग रहा है ऊपर का ले लेता हूं, 3 इंटू 1, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन BC, मतलब BC का जो इक्वेशन है क्या हो रहा, वो 3 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज y, बोलिए आंसर, y कितना आ रहा, बोलिए y हाउ मच y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, y आल्सो 1, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सुधाकर, जहीर, अबू तलहा, इस्माइल भाई, very good, it's okay। So C is equal to 1 comma 1, now we have A B C, B coordinates are 2 comma 2, 2 comma minus 2, sorry 2 comma minus 2, C 1 comma 1। अब क्या करना है, अब now what we need to do, we have to find AB BC CA, फार्मूला लिखना पड़ेगा। सी बेटा, you have all three coordinates there, AB x2 minus x1, 2 minus half minus 2, 2 plus 2 under root of 2 plus 2 whole square, फिर आइए minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 whole square, right, 4 square बन गया 16, 4 स्क्वायर बन गया 16, ये हो गया 32 अंडर रूट ऑफ 32।
नेक्स्ट बीसी, बीसी कोई करे तो जल्दी आंसर दीजिए, बीसी क्या आ गया? व्हाट विल बी बीसी? चलिए ठीक है, मैं कर लेता हूं जल्दी जल्दी। बीसी बीसी जल्दी जल्दी बोलेंगे। बीसी 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 होल स्क्वायर हो रहा 1, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर 9, रूट 10 हो गया ये। सी ए, सी ए 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, अगेन 9 प्लस 1 रूट 10। यस बेटा, I got A, B, B, C, C, A, where B, C and C, A both are same. B, C and B, A both are same. B, C is equal to, therefore, as B, C is equal to C, A is equal to root of 10, triangle A, B, C is, triangle A, B, C is an isosceles। पूरा बोर्ड भर गया है। आज बड़ी जो है ना गलती हो गई हमारी, लिखना ऐसा गलत है। अब आप लोग देखिए कैसा कॉपी करते कीजिए, जैसा मैं लिखा वैसी कॉपी करेंगे कहीं। ओके बेटा, इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? क्रिस्टल क्लियर और नॉट? समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है। Smile only clear, but not crystal clear. Board is not clear, and in understanding not clear. But क्या हो गया इस्माइल? राइट, सी whenever the sides are given to you। और यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन जो है ना, आपको पहले बता रहा हूँ ना मैं हमेशा, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज 50% सॉल्यूशन। 50% तो आपको जो है ना क्वेश्चन को जो है ना समझने में हो जाएगा, अगर नहीं समझे तो फिर मुश्किल। क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन में see show that the straight lines this forms an isosceles, मतलब तीन स्ट्रेट लाइंस है। एक्चुअली हम ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लिए, the straight we may draw, we can draw like this। तीन स्ट्रेट लाइंस जो है ना, if they are intersecting like this, तीनों स्ट्रेट लाइंस है, they are, what we need to prove, they are forming an isosceles triangle। so अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन को ए बी, दूसरे को बी सी, तीसरे को सी ए सपोज कर लिए। अब हमको ना क्या है, अगर आप ये दोनों को देखिए बेटा, इफ यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। वो कौन रहेगा? इन दोनों को सॉल्व करें तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा दैट इज दिस बेटा, बी। उसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। वो कौन है? दैट इज सी। मतलब यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, सी पे खत्म सी पे स्टार्ट, बी पे खत्म बी पे स्टार्ट, ऐसा रहेगा आपको। ओके, उसी तरीके से आप ये दोनों सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ना पॉइंट ए मिलने वाला। दैट वर्क वी डिड हियर, यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये पहले लिखा मैं कोऑर्डिनेट्स है, कोड ए के कोऑर्डिनेट्स आना है, ये सी और ये बी दोनों को सॉल्व करो। कैसा सॉल्व करना? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और फार्मूला, बहुत सारे हैं इसके लिए। मैं बता ना कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 18 मेथड्स है इसमें से, जिसमें से आप मोस्टली मैं समझता हूँ 5 या 6 मेथड्स ही यूज करेंगे अप टू 11th स्टैंडर्ड। 5-6 मेथड्स यूज करेंगे आप जो है ना।
मैट्रिसेस में भी जो है ना इक्वेशंस आते हैं, लीनियर इक्वेशंस को, है नहीं, वो भी जो है ना एक मेथड है सॉल्व करने का। एलिमिनेशन मेथड है, फार्मूला है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, शॉर्टकट्स भी आते हैं इसको। एनी हाउ यहाँ पे मैं क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल कांस्टेंट टर्म नहीं था, x इज इक्वल टू माइनस वाई करा, वो माइनस वाई दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो मेरे को जो है ना y की वैल्यू आ गई। क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस वाई पहले से रिलेशन है, यहाँ पे जो है ना आप 2 पुट करेंगे तो x बन गया -2, so your coordinates of A will become like this. Same to get B, AB, BC, फिर वही ए बी में जो है ना वही काम कर रहे हैं अपन, इसको लेके जाके बीसी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन। सो वी आर गेटिंग y एज -2 नाउ, व्हेन y इज -2 x विल बी +2, तो b के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। ca के लिए जो सॉरी c के जो है ना कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए bc ca को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड कंफर्टेबल, आपको फार्मूला भी है आपके पास, b1 c2 b2 c1 a1 b2 a2 b1 कामा C1 A2 minus C2 A1 by A1 B2 minus A2 B1, फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट मेथड में भी जा सकते हैं। सो यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। जब आपके पास A B C तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो आप डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके A B का डिस्टेंस, B C का डिस्टेंस, C A का डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला मालूम होगा ना, x2 अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ना दो साइड सेम आ रहे हैं, बी सी और सी ए दोनों सेम आ रहे हैं। अल्ताफ हुसैन, विच बिट यू आर आस्किंग बेटा, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है आपका। 6 प्रॉब्लम ऑफ 2 बिट ऐसी जो है ना बोल रहे क्या आप, ऐसा लग रहा मेरे को। कल भी एक ऐसी डाल दिए थे आप, आई हैव ट्राइड बट नॉट गेटिंग। आपके पास रीडर है तो रीडर में जो है ना फोटो मारिए जरा। सेंड मी दैट प्रॉब्लम बेटा, विच वन दैट इज। आप प्रॉब्लम भेजिए कौन सा है, करेंगे हम उसको इंशाल्लाह। When formula is confusing beta, don't go for formula. Which formula you are asking Zahir? कौन सा फार्मूला आपको कंफ्यूज कर रहा है बोलिए। Shall I erase now? चलिए हो गया टाइम, erase करते हैं। Right. Show that 2x plus y minus 3 ठीक है, चलिए बाद में देखेंगे इसको। Okay. अच्छा देखिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7, I think here you need to find the area of the triangle. एरिया ऑफ द ट्रायंगल करना है तो पहले जो है ना आपको इसी तरीके से जैसा अभी जो है ना वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करे थे, सेम वर्क यू नीड टू डू हियर आल्सो। वर्टिसेस आने के बाद में व्हेन यू गॉट द वर्टिसेस for question number 7 I am telling, after this just now we have completed 6 now, the sides AB, BC, CA, all these three given here. What you need to do, you need to get A. How?
by solving AB and CA. B by solving BC and AB. C by solving CA BC. ये दोनों को सॉल्व करें तो आपको C आएगा. So when you got here, for example, this is x1 y1, this is your x2 y2, and this is x3 y3. After getting these coordinates, for area of triangle आपको मालूम होना चाहिए, area of triangle ABC half, ये 10th में जो यूज करते फॉर्मूला इसको यूज कीजिए, y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Okay, half mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Use this formula to find area of the triangle. So do this as homework. ठीक है, आपको ABC फाइंड आउट करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 रहेगा ABC आपका. फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला यूज कर लीजिए, तो आपको जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका होमवर्क. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, मैं बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना बताऊंगा, बताता हूँ, राइट. चलिए बताता हूं मैं आपको. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा, शो दैट द ओरिजिन इज विथिन द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर. आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या करेंगे, होमवर्क में दिया था ना मैं आपको कल, राइट, इट वाज गिवन इन होमवर्क. शो दैट द ओरिजिन इज विथिन द ट्रायंगल whose angular points are 2, 1. ऐसा लिखेंगे B, नहीं बल्कि चलिए ठीक है, it may be like this, it may be like this. फिगर जो है ना थोड़ा सा और first we should make coordinate axis, then इस तरीके से ट्रायंगल ले लेंगे. A 2, 1, B 3, -2, इधर लेंगे B, कहीं पे भी ले सकते हैं. C कौन है, C -4, -1, राइट, ये है C. ओके, A B C like this. What we need to prove here, show that the origin is within the triangle. origin जो है ना ट्रायंगल के अंदर पड़ता है, ट्रायंगल के अंदर लोकेट है. we need to prove origin lies inside the triangle, that we need to prove here. इसके लिए देखिए बेटा करना क्या है आपको, you need to find equation for AB, equation of AB. how? 2 points form x1 y1 x2 y2. फार्मूला क्या है, x minus x1 into y1 minus y2 is equal to y minus y1 into x1 minus x2. what will happen, करता हूं देखिए एक मैं यहाँ पे, x minus 2 into 1 minus of minus, ठीक है, y minus 1 into x1 2 plus 4. क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, y1 minus y2 में गड़बड़ हो रही. y1 1 है, y2 है -1, राइट. सही हो गया ये, 2 plus 4, राइट, 1 plus 1, राइट. 2 into x 2x minus 4 is equal to 2 plus 4 6, 6y minus 6. okay,
2x minus 6y minus 4 plus 6 is equal to 0. Okay, 2x minus 6y plus 2 is equal to 0. 2 कॉमन लिए तो x minus 3y plus 1 is equal to 0. ये बन गया ये लाइन का इक्वेशन किसका? AC. दिस इज, हम क्या लिखे? AB लिखे ना? Sorry, this is AC. We have used these two here. AC, make it correct. अच्छा भाई, angular points beta. Angular point is nothing but vertex where the angle forms. Where the angle, जहां पे एंगल बन रहा है साइड से उसको एंगुलर पॉइंट, वर्टेक्स को ही जो है ना एंगुलर पॉइंट्स पर बेटा. ओके, अच्छा ये बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हियर आई हैव फाइंड इक्वेशन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये एंड सी से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ये फाइंड आउट करा मैं. यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? क्वेश्चन को छोड़िए भाई, ये समझ में आया नहीं ये बोलिए जाहिर. डिड यू गेट दिस और नॉट? क्वेश्चन है ही ऐसा है, पूरा करने के बाद ही समझ में आता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 points form we are using beta. See, this is one point, this is another point. 2 points का जो है ना ये फार्मूला है, इसमें जो है ना ये x1 y1 ये x2 y2 ले लिए. नाउ सी बेटा, अब करना क्या है हमको? इसी तरीके से यहाँ पे AC आया ना, सेम सिमिलरली यू नीड टू फाइंड BC CA. यही फार्मूला यूज करना है, BC का इक्वेशन फाइंड आउट करना, और सॉरी CA तो आ चुका है ना ऑलरेडी, BC ये भी, BC ये भी, BC का इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे आप, AB का इक्वेशन भी फाइंड आउट. देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा यहाँ पे, किसका? BC का. BC का क्या आएगा? x माइनस 3 इंटू y1 माइनस y2 माइनस 1 प्लस 2, 1 हो रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे, इज इक्वल टू y minus of minus 4, that is y plus 4 into x1 minus 1 plus 2. अच्छा यहाँ पे क्या करें? x minus 3 into y1 minus 2 प्लस 1, राइट, ये हो गया 1, इसको छोड़ देंगे. उसके बाद इज इक्वल टू y प्लस 2, ये अपना y1 लेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2 लेंगे. तो फिर y1 माइनस इंटू x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 4 7 होगा. x माइनस 3 इज इक्वल टू 7y प्लस 14. x माइनस 7y माइनस 3 माइनस 14 माइनस 17 इज इक्वल टू 0. ये होगा अपना BC. x माइनस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0. लुक हियर, AC कैसा आ रहा है ये बताया मैं. सिमिलरली आप क्या करेंगे? BC फाइंड आउट करेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे. AB में जो है ना क्या करेंगे आप? x माइनस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस तो 3 आएगा इज इक्वल टू y माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा आपको ये 3x माइनस 6 माइनस ऑफ y माइनस 1, इधर आएगा तो 3x प्लस y माइनस 6 माइनस 1 दैट विल बी माइनस 1. यानी आपका ए बी बनेगा 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. आप क्या करेंगे? ये फार्मूला यूज करके AC का इक्वेशन जैसे यहाँ पे करें, सेम वही फार्मूला यूज करके BC का इक्वेशन,
सेम वही फार्मूला यूज करके ए बी का इक्वेशन, द 3 यू विल गेट लाइक दिस. ठीक है, डिड यू गेट दिस? Let me complete the solution first, then only you will get the concept. In between, how do you get the concept, beta Zahir? Question मतलब solution ही आपका complete नहीं हुआ, तभी आप concept पूछ रहे हैं. अच्छा, आफ्टर गेटिंग, ये बताइए मेरे को, ये तीनों साइड्स के लाइन मतलब तीनों साइड्स के इक्वेशंस फाइंड आउट करना, ये समझ में आया आपको? हाउ टू फाइंड द 3 इक्वेशंस फॉर द साइड्स? टू पॉइंट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा. 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 फॉर AC, for BC x1 y1 x2 y2 for BC, for AB x1 y1 x2 y2. इस तरीके से आप क्या करेंगे, फार्मूला तीनों मर्तबा एक ही, बट यू विल गेट 3 इक्वेशंस लाइक दिस. ओके, टिल हियर डिड यू गेट और नॉट? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है ना यहां तक? ठीक है, अब करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ये जो ट्रायंगल, ये पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? व्हाट डू वी कॉल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस? व्हाट डू वी कॉल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस? origin. In question it is asking that show that origin lies inside this triangle. origin जो है ना, origin lies, ये ट्रायंगल के अंदर origin है, ये प्रूफ करो बोल रहा. Zahir, now we are coming to the concept of this question. In this question asking that origin lies inside the triangle, ये ट्रायंगल के अंदर है, ये बताना है हमको. So to prove that origin जो है ना अंदर है, कहां पे? ट्रायंगल के अंदर है. इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, लाइस. लाइस मतलब झूठ नहीं होता. इट इज मतलब ये AC AB AC, मान लीजिए ये जो है ना टेंट है, ये टेंट के अंदर बैठे हुए हैं कौन? ये origin. ये हम बताने जा रहे हैं. मतलब ये साइड के इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ आएगा, ये साइड के इधर आएगा, ये साइड के इधर आएगा. कैसा बताएंगे? बाय अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. ये कॉन्सेप्ट क्या है? हम जो है ना किसको, पॉइंट को लेंगे. से व्हाट आई विल डू, लेट L11 ऑफ कौन सा पॉइंट? यहां पे देखिए बेटा, पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे 11 के बजाय यहाँ AB लिख रहा हूं, मतलब ये लाइन, चलिए सबसे पहले वाली AC है, AC ले लेंगे हम. ऊपर जो है ना हमारे यहाँ पे ऑर्डर में AC ऊपर दिख रहा, लाइन AC ऑफ व्हाट? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट. व्हेन आई एम टेकिंग दिस लाइन, ये कोऑर्डिनेट के पास आइए. जब आप ये लाइन ले रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे लीजिए, वो पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए. इसमें AC में इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू लेंगे, इज इक्वल टू x मीन्स 3. कम टू दिस इक्वेशन, AC लिखे ना अपन, -3 इंटू -2 प्लस 1. ओके, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6, सॉरी प्लस 6 प्लस 1, 3 प्लस 6 प्लस 1, 10 is a positive, right? 10 एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 लिख लो. सेम नाउ ये C में ही क्या करो अब आप,
0 0 मीन्स 0 0 मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें, x बोले तो 0 -3 इंटू 0 प्लस 1, 0 minus 0 0 plus 1 it is 1, 1 also greater than 0. ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, both are positive, right? L 3 comma minus 2, L 0 comma 0, सिंपली क्या लिखेंगे, L ये सी 3 comma minus 2 comma L AC 0 comma 0 lies on the same side. अब यहां पे देखिए, ये मेरा राइट है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं राइट साइड, ओके, both are lying on the same side. Now after doing these points we need to go for some other line which is BC. BC के पास आइए आप, L BC लेंगे, when you have taken BC you have to go for this point 2 comma 1. BC's equation is here, x minus 7y, x means 2, 2 minus 7 into 1 minus 17, okay, 2 minus 7 minus 17 क्या होगा ये, 2 minus ये minus 7 ये minus 17 minus 24 which will be equals to minus 22, ये लेस देन 0 हो रहा, माइनस आ रहा लेस देन 0, फिर L BC लिख लो, अब 0 कामा 0 पुट करो, here 0 minus 7 into 0 minus 17, 0 minus 0 0, 0 minus 17 minus 17, minus 17 also less than 0, फिर क्या करेंगे अपन, both this and this, L BC 2 comma 1 and L BC 0 comma 0 lies, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, on the same side, on the same side, same side, ओके, इसको जो है ना अबाउ बोल के लिख लो यहाँ पे, अबाउ क्योंकि फिगर में ऊपर आ रहा ना, अबाउ टू BC, ओके। उसके बाद जो है ना, अब आपके पास कौन सा AB है, लाइन AB, जब आप बेटा AB को ले रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, ये पॉइंट चेक करना पड़ेगा, -4 कामा -1, -4 कामा -1, आपका AB का इक्वेशन कौन है, 3x plus y minus 7, यहाँ पे आप क्या करेंगे, -4 लेंगे, यहाँ पे आप -1 लेंगे, 3 into -4 माइनस, क्योंकि प्लस y है यहाँ पे वैल्यू जो है ना आपकी माइनस को ना, ये यू आर AB ले रहा है ना, तो C -1 -7, 3 into -4, यहाँ एक्चुअली प्लस y है लेकिन ये -1 आ रहा है यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस, -1 -7, ये होगा आपका -12, -1 -7 -8, सो -20, लेस देन 0 है, फिर LAB 0 कामा 0 लेंगे, अब हम 0 कामा 0 यानी 3 into 0 plus 0 -7, 0 plus 0 0 minus 7 is -7, ये भी लेस देन 0 हो गया, therefore LAB -4 कामा -1, LAB 0 कामा 0 lies on the same side, ओके, सेम साइड यहाँ पे कौन सा आ रहा है, AB के डाउनवर्ड्स में आ रहा है,
या लेफ्ट साइड लिख सकते हैं आप, इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट लिख लेंगे, लेफ्ट साइड, सेम साइड ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड। ओके, अब आप देखिए ये कंक्लूजन हमारा, ये और वो तीनों कंक्लूजन से हम बता सकते हैं कि ऑरिजिन ये लाइन को इस तरफ राइट साइड में आ रहा है, ये लाइन को जो है ना लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये लाइन के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर origin lies origin lies inside the triangle ABC। ठीक है, थोड़े बेटा क्वेश्चन ऐसे है जिसको करना उतना मेरा ख्याल से कोई खास जरूरी नहीं है, इसीलिए जो है ना हम आगे बढ़ रहे थे। See, after getting these three lines, AC AC के जो है ना, मतलब अगर आप यहाँ AC देख रहे हैं, एक बार देखिए फिर से, अगर ये लाइन अगर आप देख रहे हैं तो ये लाइन के जो है ना, इन दिस फिगर 2 points you are observing, this and this is 0, 0, this is 3, -2। हम क्या प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, this point lies to the same side of this side, मतलब ये AC के जो है ना दोनों भी देखिए एक ही तरफ है ना, यहाँ पे एक इधर तो नहीं है। AC के जो है ना, ये पॉइंट O लीजिए, पॉइंट B लीजिए, ऐसा देखिए। अब आप ये ऑब्जर्व माय दिस हैंड, ये मेरे हाथ को जो है ना, ये दोनों पॉइंट्स दोनों एक ही तरफ है या फिर एक इधर एक उधर है। क्लियरली बोथ आर लाइंग ऑन द सेम साइड, दोनों एक ही तरफ है। दैट वी आर प्रूविंग हियर बाय दिस। अगर साइंस सेम आ रहे हैं, यानी ये जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमको ये जो रिजल्ट जो भी आ रहा है उसका साइड जो है ना पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस दे लाई ऑन द सेम साइड। ओके, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो भी दे लाई ऑन द सेम साइड। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो दे लाई ऑन द अपोजिट साइड्स, आर दे लाई ऑन आइदर साइड्स बोलेंगे। अब यहाँ पे BC है, BC के जो है ना यहाँ पे एक ही तरफ O है, A है, दोनों एक ही साइड है, ये प्रूफ कर रहे। For BC we are proving that this point and this point lies on the same side. Similarly for AB we have shown that C and O both lies on the same side. By this we can conclude that origin, क्योंकि जो है ना इधर ये साइड लिए तो इधर आ रहा है, ये साइड लिए तो इस तरफ आ रहा है, ये साइड लिए तो इस तरफ आ रहा है, so origin in between the, मतलब inside the triangle ABC। अंडरस्टैंड और नॉट? अभी भी नहीं समझ में आऊंगा। कॉपी देस बेटा, कॉपी कर लीजिए। कंफ्यूजन बेटा थोड़ा आप और, मतलब कंफ्यूजन के लिए जो है ना सिर्फ आप सॉल्यूशन कैसा आ रहा है उस पे मत देखिए आप, हाउ वी आर सॉल्विंग। ये तो बहुत, ये देखिए ये तो बहुत इजी है। इफ सी, अगर कहीं पे भी जो है ना ओ लाइस ऑन अदर साइड आता, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, बस कॉपी दिस।
Yes, did you finish it, beta? One way is hard. How to make it easy? सबसे पहले तो आपके दिमाग से निकालना कि वन बी हार्ड है बोलने वाली चीज। सबसे पहले आपको जो है ना दिमाग में से निकाल देना। और इसमें जो है ना क्या है, वेरी सिंपल। किसी भी सब्जेक्ट को भाई देखो बार बार करने से जो है ना इट विल बी डेफिनेटली विल बिकम इजी फॉर यू। थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक्सरसाइजेस ज्यादा, प्रॉब्लम नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा करना, या फिर जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं उसी को रिपीट रिपीट करना। जैसे ये प्रॉब्लम है, एक से एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार भी करना पड़ेगा तो करेंगे, फिर जो है ना आपको उसके बाद इजी दिखेगा आपको। ओके, शैल आई erase नाउ? मैथ्स के लिए सिंपल लॉजिक एक ही है बेटा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स। या फिर मैं ये बता रहा हूँ जो लोग ज्यादा नहीं कर रहे, कम से कम जो आप कर रहे हैं ना, मतलब जैसे अब हम यहाँ क्लास में कर रहे हैं, उसको जो है ना रिपीट कीजिए, उसको रिपीट अगेन एंड अगेन। यही होता है देखिए आपको परफेक्शन जो है ना मैथ्स में लाने का। सी इफ यू आस्क मी, मेरे स्कूल एजुकेशन के बारे में बताऊं मैं आपको, अप टू 9th क्लास, अप टू 9th क्लास मेरा रिकॉर्ड ये है स्कूल का। ऑलवेज आई वाज सेकंड इन क्लास up to 9th class because of maths. Always I was second in class because of maths. So from 10th class, when I practiced well, then I became first in my class. So simple logic, practice more and more, many times. Yes, our exercise 3C is finished. Now we need to do exercise. See, question number 7 you need to do as homework in 3C. Now we are starting 3D, exercise 3D. Before that, write some concepts. Angle between two straight lines. Angle between two straight lines. अभी बता रहा था भाई, up to 9th class I was second in class because of maths only. लेकिन 9th होते ही, when I finished 9th, जब भी जैसे एग्जाम्स दिए हम, हॉलीडेज से ही जो है ना, यानी जैसे समर वेकेशन आया तो 10th क्लास का जो है ना पहले मैथ्स शुरू करें हम करना, स्टार्ट 10th क्लास स्टार्ट करें मैथ्स को। जो है ना हॉलीडेज में जो 2 मंथ्स के जो है ना वेकेशन होता है, वो 2 महीनों में जो है ना मैथ्स करना शुरू करें। वो 2 महीनों में जो है ना मैथ्स करते करते जब जब जो है ना मैथ्स इजी हो गया, तो व्हेन मैथ्स इज इजी फॉर यू, ऑल सब्जेक्ट्स विल बिकम सिंपल, इजी जो है ना होंगे ऑटोमेटिकली। So I was the topper in my batch in SSC. मैं जो है ना अपने स्कूल टॉपर 10th में आ गया, वो भी फाइनल एग्जाम में टॉप कराऊं। सो यही डिसाइड करने वाला है आपको, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। वहां से जो है ना हमारा मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ा, फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड्स माय इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैथ्स इंक्रीज्ड। फिर उसके बाद इंटर एमपीसी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जो है ना एमपीसी, फिर उसके बाद एमएससी अप्लाइड मैथ्स भी did, बीएड भी जो है ना मैथमेटिकल मेथड्स में जो है ना हो गया। इंटर में जो है ना हम जो है ना ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम, आई हैव माय नोटबुक्स, शायद 1995 में मेरा इंटरमीडिएट हो गया, मेरे नोटबुक्स अभी भी है इंटरमीडिएट की।
अगर नोटबुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. वी डिड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. मोस्टली द स्टूडेंट्स फील्स कौन से जो है ना मोस्टली जो है ना काम पे जो है ना हार्ड का है वो तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है बोलते हैं, और जैसे जो है ना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर जो है ना अभी इसके बाद अभी आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं शुरू हुआ, डेरिवेटिव जो है ना हम इसके बाद शुरू करेंगे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन डिफरेंशिएशन जिसको डेरिवेटिव्स कहते हैं. We did many, I did many and more problems in derivatives. Derivatives मेरे को जो है ना सबसे अच्छा बहुत इजी लगता, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करे हम उसमें, वेरी शॉर्ट से लेके लॉन्ग आंसर तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स. So it becomes very simple for us. तो सिंपल लॉजिक है, राइट. चलिए देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको जरा लिखिए आप लोग. See the angle between the straight lines angle between the straight lines L1 एक ले लेंगे अपन, A1x plus B1y plus C1 is equal to 0, and L2 A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 is theta is equal to cos inverse mod A1 A2 plus B1 B2 by under root of A1 square plus B1 square into A2 square plus B2 square second सेकंड बाद में लिखेंगे अपन, थोड़ा सा एक नोट लिख लेंगे यहाँ पे. नोट इन दिस फर्स्ट पॉइंट, if L1 perpendicular to L2, this line 1 perpendicular to line 2, then A1 A2 plus B1 B2 is equal to 0. If two lines are perpendicular, A1 A2 plus B1 B2 is equal to 0, right? समझ में आ रहा है? मतलब अब आप जो है ना, this you can consider as necessary and sufficient condition for perpendicularity of two lines when the lines are mentioned in this form. अगर lines ये form में है, A1 A2 plus B1 B2 अगर 0 आ रहा है तो समझना that two are perpendicular, या फिर A1 A2 plus B1 B2 is equal to 0 दिया है तो समझना कि the lines are perpendicular. Lines perpendicular है तो ये 0 होगा, ये 0 हुआ तो lines perpendicular. Vice versa you can keep in your minds, right? Equation of straight line, और ये भी इसी में continuation. Equation of straight line perpendicular to ink. Equation of straight line perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0. This is general form. Any line which is perpendicular to this will be of the form, will be equation of the line, equation of the straight line perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0 is of the form, see here, is of the form, यहाँ पे x plus by plus c is equal to 0 है. So what do you get here? Bx minus ay
plus some other constant is equal to 0. Here you have ax plus by. What happened there? This will be interchanged. ये इधर आ गया, ये इधर चले गया. bx ay, and the sign also changed. The sign in between ax and by. If you have plus, we have to take minus. If you are minus, then we should take plus there for perpendicularity. Okay. If this is the straight line, any line perpendicular to this must be of this form, bx minus ay plus some other constant beta is equal to 0. Okay. Right. Equation of the straight line parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is of the form, see, for parallel, I am telling for parallel, this part will remain same. ये part आपका same रहेगा. Only they differ with this term. Parallel line जो है ना सिर्फ इससे different होते हैं. So ax plus by plus k is equal to 0 plus other than c बेटा, other than c, any constant you can take. c के बजाय c dash रख लीजिए, c के बजाय r रख लीजिए. देर आई हैव रिटन क्योंकि हमेशा k लिख रहे हैं तो. Okay, this is about parallelity. अच्छा. If यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूँ, if L1 parallel to L2, अगर L1 L2 parallel है, याद देखिए perpendicular लिखे अपन. Okay, now I am writing parallel. If L1 parallel to L2, then A1 B2 is equal to A2 B1. If two lines are parallel, then A1 into B2 is equal to A2 into B1. We may represent this like this also. A1 by B1 is equal to A2 by B2. ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, ये था नोट आपका. एक और चीज है यहाँ पे. सेकेंड, यानी ये भी जो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के लिए चाहिए. दिस इज नंबर 1. पहला फार्मूला है. दूसरा फार्मूला, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, angle between the straight lines y is equal to m1x plus c and y is equal to m2x plus c dash is theta is equal to tan inverse of mod m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. Okay, the angle between the straight lines y is equal to m1x plus y is equal to slope intercept form of the straight line. जी चल रही क्लास. The angle between the straight lines y is equal to m1x plus c and y is equal to m2x plus c dash. Here I have written c dash के बजाय आप k भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे c ले लिया है तो अदर देन c लीजिए. वहां पे दो अलग अलग लाइन्स को हम बता रहे हैं. So when देखिए अगर लाइन आपको जो है ना लाइन्स अगर ये फॉर्म में दे रहा है a1x plus b, मतलब ये x plus by plus c फॉर्म में दे रहा है,
तो आप क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको लाइंस ये फॉर्म में दे रहा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रहा है, बजाय जनरल फॉर्म के बजाय y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 यूज करेंगे आप। मॉड इसलिए है क्योंकि थीटा शुड बी नॉन नेगेटिव। आप जो है ना m1 माइनस m2 बोलिए या m2 माइनस m1 बोलिए, दैट इज सेम बिकॉज मॉड इज देयर। ठीक है, राइट। इसके बाद जो है ना हमको perpendicular distance from the point already I have given to you, एक्सरसाइज 3D स्टार्ट करेंगे बेटा। रिटर्न दिस, कॉपी करिए जरा, बोलिए कॉपी कर लिए हैं तो एक्सरसाइज 3D स्टार्ट कर लेंगे। See here, it is clearly mentioned angle between two straight lines. अब एक्सरसाइज जो है ना 3D में हम क्या देखने जा रहे हैं, 3D we are trying to find the angle between two straight lines. जैसे जो है ना दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो एक्सरसाइज 3C में क्या करें आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे फोकस करे थे, यानी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करे थे। अब क्या कर रहे हैं आप, ये एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आप कि ये एंगल कितने एंगल से जो है ना दोनों एंगल्स, दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट यू आर गोइंग टू फाइंड नाउ। और भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 3D में, आज जो है ना एंगल को देखेंगे आप। ओके, टेल whether you copied or not। कॉपी हो गया, कॉपी कर लिए। will be the coefficient of x and y be same, where you are telling, see clearly a1 b1 a2 b2 you are observing means the coefficients are different. In line 1 we are taking this, for this parallel lines, for parallel lines the coefficients of x and y are same beta. For parallel lines x coefficient y coefficient both must be same. For parallel lines only x coefficient y coefficient same in these two. For non parallel lines they may not equal. Okay, in perpendicular, see reverse, they are interchanging. Here x coefficient is a, perpendicular line में क्या हो रहा है देखिए, a जो है ना y का कोएफिशिएंट बन रहा, these two are interchanging, a जा रहा y के साथ, b आ रहा x के साथ, and the sign also changing. ओके, चलिए ठीक है, एरेज कर दो इसको मैं, shall I erase now? Yes beta, only variables interchanging for perpendicular and sign also changing. Okay, erase कर देंगे इसको।
For non-parallel, the coefficients may not be same. Right, see your exercise 3D. Very first problem, find the angle between the following straight lines. Find the angle between these straight lines. Between the straight lines. Among this first bit is y is equal to 4 minus 2x, y is equal to 3x plus 7. बोलो बेटा फार्मूला कौन सा यूज करना है यहाँ पे? Which formula we need to use? Which formula we need to use here? See, this is in the form of given y is equal to minus 2x plus 4 and y is equal to 3x plus 7. Y is equal to m1x plus c. Y is equal to m2x plus c dash. m1 is equal to minus 2. m2 is equal to 3. Theta is equal to tan inverse mod m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. Tan inverse minus 2 minus 3 by 1. देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस होने वाला है 2 इंटू 3 मॉड में लिखिए tan इनवर्स minus 5 by 1 minus 6 बोल तो minus 5 हो रहा है tan इनवर्स 1 tan inverse tan 45 क्योंकि tan 1 can be written as tan 45. tan inverse tan चले जाएगा. Answer is pi by 4. Answer is pi by 4. बोलिए समझ में आया? आप फार्मूला लिखिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए उसमें. यस, tan थीटा only sin in wave, right? tan. Okay, समझ में आ गया. Copy this. सेकंड कर लेंगे. 3x plus 5y is equal to 7. 3x plus 5y is equal to 7 and 2x minus y plus 4 is equal to 0. क्या करेंगे इसको? Given equation of straight lines are 3x plus 5y minus 7 is equal to 0. Here a1 will be 3, b1 will be 5 and 2x minus y plus 4 is equal to 0. a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 1. टाइम इज ओवर. गिव सेकंड वन. एक सेकंड वन क्योंकि अलग है, फिर आप लोग कहीं नहीं करा बोलेंगे. ये देख लीजिए, इजी है पूरे. ये प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, इसीलिए जो है ना मैं
क्योंकि सेकंड वन जो है ना, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हम यूज करेंगे cos इनवर्स mod a1 a2 plus b1 b2 by root a1 square plus b1 square into a2 square plus b2 square. Okay, cos inverse mod a1 into 3 into 2 plus 5 into minus 1 by 3 square plus 5 square into 2 square plus minus 1 square. Cos inverse, ये देखिए 3 2 6 minus 5 by 3 square हो रहा है 9, 5 square हो रहा है 25, 25 plus 9 34 into 2 square हो रहा है 4 plus 1 5, 6 minus 5 1 हो रहा है. Cos inverse 1 by 20 170. ये है आपका फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर सॉरी. ओके, रिमेनिंग 2 more bits from this problem you need to do as homework. ओके, उसको जो है ना क्वेश्चन में भेज दूंगा. ठीक है. अब देखिए मेथड y इज इक्वल टू mx प्लस c रहे तो ये मेथड अप्लाई करेंगे. अगर ax प्लस by प्लस c आया तो मेथड, दोनों में से दो भी अब आपके सामने है. अब आपको जो है ना कौन सा मेथड दिख रहा है, इक्वेशंस कौन से फॉर्म में है देख लीजिए. थर्ड में जो है ना आपको m1 m2 आ रहा है. फोर्थ में जो है ना सेम जो है ना टोटली 4 बिट्स है, 2 ए टाइप के आ रहे हैं, 2 ए टाइप के आ रहे हैं. मैं आपको 2 कर दिया, बाकी के 2 आप कर लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करा दूं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन. फर्स्ट बिट फाइनल आंसर यहाँ पे नहीं बेटा, tan इनवर्स 1 ये होना. हाउ फर्स्ट बिट फाइनल आंसर केम, दिस यू आर आस्किंग. फाइनल आंसर दिस. अच्छा देखिए यहाँ पे tan इनवर्स ये -5 by -5 आया था, ये 1 हो रहा है. 1 कैन बी रिटन एज tan pi by 4. आप ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे बेटा, इनवर्स जब फंक्शन आ रहे हैं, ये देखिए tan है, ये tan का इनवर्स है, दे गेट कैंसल, दे गेट कैंसल. या सिंपली यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, अगर आप वहां कंफ्यूजन हो रहा वहां पे, तो आप tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan थीटा होगा इज इक्वल टू 1 आएगा. इधर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो आप इनवर्स फंक्शन इधर लाइए, tan के साथ यानी थीटा के साथ लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1. हियर ओनली यू विल गेट. अगर वहां कंफ्यूज हो रहा है तो इसके बाद ये स्टेप डाल दीजिए आप. ठीक है बेटा, ओके ओके हो गया. एक प्रॉब्लम सेकंड में से करा दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन एक करा दूं, एक ही, ज्यादा नहीं. नो नॉट. चलिए बस कर दो, टुमारो इंशाल्लाह. ओके बेटा, राइट, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज.